आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ धान तक सीमित ना रहे। साई कैबिनेट ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। खरीफ 2026 से अगर कोई किसान धान की जगह दूसरी फसल लगाता है तो उसे प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदन सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, खेती में विविधता आएगी और धान पर बढ़ती निर्भरता कम होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 15,000 रुपए का प्रोत्साहन किसानों को धान छोड़ने के लिए तैयार कर पाएगा, और क्या सरकार ने उन चुनौतियों की तैयारी कर ली है जो धान के विकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की इस खास रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए किसानों के हित में एक नई पहल की घोषणा की है। साई कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब जो किसान धान की खेती छोड़कर दूसरी फसल उगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और खेती में विविधता बढ़ेगी। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब राज्य में धान के विकल्प को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार के दौरान भी ऐसी योजना लागू की गई थी। उस समय किसानों को धान की जगह कोदो, कुटकी, रागी या वृक्षारोपण करने पर प्रोत्साहन दिया जाता था। हालांकि इस योजना में सहायता की अवधि 3 साल तक सीमित थी, लेकिन नई योजना में सहायता राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है और फिलहाल इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यही वजह है कि इस फैसले को कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार का तर्क साफ है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसका परिणाम ये हुआ है कि बड़ी संख्या में किसानों ने लगभग हर प्रकार की जमीन पर धान की खेती शुरू कर दी। जिन खेतों में पहले दलहन, तिलहन या अन्य फसलें उगाई जाती थी, वो भी धान की खेती का रकबा बढ़ता गया। किसानों के लिए धान सबसे सुरक्षित और लाभदायक विकल्प बन गया, क्योंकि इसकी सरकारी खरीदी की गारंटी मौजूद है। लेकिन धान उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी के साथ नई चुनौतियां भी सामने आई। हर साल रिकॉर्ड खरीदी के बाद लाखों टन धान और चावल के भंडारण की समस्या बढ़ने लगी। राज्य के कई हिस्सों में खुले आसमान के नीचे धान रखने की मजबूरी देखी गई। बारिश और खराब मौसम के कारण बड़ी मात्रा में धान खराब होने की खबरें भी सामने आती रही है। सरकार किसानों को भुगतान तो कर देती, लेकिन भंडारण, परिवहन और रख रखाव की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में धान उत्पादन का अधिक दबाव सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि खेती में एक ही फसल पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकती है। दलहन और तिलहन जैसी फसलें मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद रखती है। इनकी खेती में धान की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। वहीं कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की फसलें जलवायु परिवर्तन के दौर में
अधिक टिकाऊ मानी जाती है। इन फसलों की मांग भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग अब पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्नों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसान दलहन और तिलहन की ओर बढ़ते हैं तो राज्य को बाहर से खाद्य तेल और दालों की खरीद पर निर्भरता भी कम करनी पड़ सकती है। आज छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है, लेकिन दाल और तिलहन उत्पादन के मामले में अभी भी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार की नई योजना इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का प्रयास मानी जा रही है। हालांकि योजना की सफलता सिर्फ आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं करेगी। सबसे बड़ा सवाल बाजार का है। धान की तरह क्या दूसरी फसलों की भी सरकारी खरीद सुनिश्चित होगी? क्या किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा? क्या प्रोसेसिंग यूनिट और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था तैयार होगी? अगर किसान फसल तो बदल दे लेकिन उन्हें बाजार न मिले तो ये बदलाव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को सिर्फ प्रोत्साहन राशि देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के लिए मजबूत सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग उद्योग, वेयर हाउस और मार्केटिंग नेटवर्क भी विकसित करना होगा। साथ ही किसानों को नई फसलों की तकनीकी जानकारी, बेहतर बीज और कृषि सलाह उपलब्ध करानी होगी, तभी ये योजना धरातल पर सफल हो पाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू जल संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। धान की खेती में भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर पर इसका असर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने भविष्य की जरूरत माना जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में किसान वैकल्पिक फसलों को अपनाते हैं तो इससे जल संरक्षण के साथ साथ कृषि लागत में भी कमी आ सकती है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेट पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी, साथ ही कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल साय सरकार ने किसानों को एक नया विकल्प दिया है। अब फैसला किसानों के हाथ में है कि वे धान की सुरक्षित खेती के रास्ते पर चलते हैं या फिर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता के साथ नई फसलों की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर ये योजना सफल होती है तो ये सिर्फ फसल परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि किसानों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में धान के विकल्प को बढ़ावा देने का ये फैसला निश्चित रूप से बड़ा और साहसिक कदम माना जा रहा है। लेकिन योजना की असली परीक्षा खेतों में होगी, क्योंकि किसान तभी धान छोड़ेंगे जब उन्हें नई फसलों में मुनाफा, बाजार और भरोसा मिलेगा। 15,000 रुपए की सहायता शुरुआत जरूर हो सकती है, लेकिन खेती का भविष्य तय करेगा मजबूत बाजार, बेहतर भंडारण और सरकार की दीर्घकालीन रणनीति। अब देखना होगा कि साय सरकार का ये दांव छत्तीसगढ़ की कृषि तस्वीर बदलता है या फिर ये योजना भी कागजों तक सीमित रह जाती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।